अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा, जब भी हम पिज़्ज़े का नाम लेते हैं तो हर बंदे के मुंह से पानी आ जाता है। जब भी कोई बंदा पिज़्ज़ा खाना शुरू करता है तो दिल करता है बंदा लगातार खाता ही जाए। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ये पिज़्ज़ा हमारे लिए ठीक है या बुरा है? क्या ये हमारे लिए हेल्दी है या अनहेल्दी है? वैसे दोस्तों देखा जाए तो पिज़्ज़ा जो है एक बेहतरीन सोर्स है एनर्जी का, प्रोटीन का, फैट का, कार्ब का और मिनरल्स का। क्योंकि पिज़्ज़ा जो है वो बना होता है फ्लोर से, चीज से, यीस्ट से और इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां, चिकन, साल्ट, ऑलिव ऑयल, घी और भी काफी सारी चीजें जो हैं इसमें डाली जाती हैं। अगर देखा जाए तो ये तमाम चीजें जो हैं वो हेल्दी हैं। लेकिन क्या ये पिज्जा हमारे लिए हेल्दी है या अनहेल्दी है? तो इसके बारे में हम पहले मुख्तलिफ माहिरीन की जो है वो राय जानते हैं। तो पहले राय जानते हैं डॉक्टर शहजाद बसरा साहब की कि डॉक्टर साहब इसके बारे में क्या कहते हैं। पिज़्ज़ा। ओ भाई, पिज़्ज़ा में क्या खराबी है जो बुज़ुर्गों ने इसको इतनी बुरी खुराक बना दी है और बच्चे उनसे ऐसे डर डर के खाते हैं कि पता नहीं जैसे कोई जहर खाने लगे। पिज़्ज़ा एक बेहतरीन खुराक है और खाएं आप भी, बेशक आप 50 साल के हैं, 60 के हैं, 70 के हैं, खाएं। खराबी क्या है इसमें, एनालिसिस कर लेते हैं। नंबर वन, इसके अंदर भाई चीज़ है, पनीर। मिसिंग फैक्टर जो आपके खाने के अंदर है, बेहतरीन प्रोटीन का और कैल्शियम का सोर्स है जो आप नहीं खाते, आपको खाना चाहिए। दूसरे नंबर पे चिकन है, वही चिकन आपके दूसरे घरों में भी तो पकता है। आपके 3-4 दिन आपके घर में पकता है, वो इसी में भी वही चिकन है। हाँ, अगर आपको चिकन नहीं पसंद, आप इसमें बीफ, मटन का भी आप इनकॉर्पोरेट करवा सकते हैं। तीसरी चीज़, इसके अंदर 22 सब्जियां डालते हैं, कैप्सिकम डालते हैं, ज़बरदस्त। शिमला मिर्च से अच्छी, विटामिन सी का सोर्स ही कोई नहीं। प्याज डालते हैं, बाकी वेजिटेबल्स डालते हैं और ऑलिव्स जो आप बड़े स्पेशल करके लेके आते हो वो इसके ऊपर है। फिर इसके अंदर क्या डालते हैं? फिर इसके अंदर डालते हैं क्रस्ट जो कि बनता है मैदे से। सबसे बड़ी ये खराबी है। लेकिन अब आपको थिन क्रस्ट यानी पतले वाले से, यानी जिसे कम मैदा होता है वो, और दूसरा इसके अंदर जो साइड वाली जगह होती है जहां ज़्यादा मैदा होता है उसके अंदर भी आप फिलिंग करते हैं, तो आप उसके अंदर फिलिंग करवा लें, क्रस्ट को थिन करवा लें। बाकी तो इसमें सारा कुछ हेल्दी है। ऊपर सॉसेस डालते हैं जो कि मायोनीज वगैरह उनकी अपनी बनाई होती है। हाँ, उसमें हो सकता है कुकिंग ऑयल बुरा हो। ओवरऑल ये सारा कुछ जो बनता है इसमें कहाँ खराबी आ गई? हाइजीन की। तो हाइजीन तो आपके घरों में भी आप सफाई नहीं है, या गली महलों में जहाँ उन्होंने मुर्दा चिकन और बाकी सारी फजूल चीज़ें यूज़ की हैं, बहुत लो क्वालिटी यूज़ की हैं सॉसेस, वो नहीं, किसी अच्छी जगह से खा लें। आप घर में भी अगर बनाएंगे तो उसमें वेजिटेबल ज़्यादा करें। हाँ, एक चीज़ जो इसमें इंप्रूव हो सकती है, जिसमें मैं बड़े अरसे से ट्राई कर रहा हूँ, कि आटे की बजाय इसमें मल्टीग्रेन आटा, यानी मैदे की बजाय मल्टीग्रेन अगर आटा इस्तेमाल कर लें तो क्या बात है। दुनिया में मिलता है, यहाँ नहीं है। इवन ग्लूटेन फ्री पिज़्ज़ा भी मिलता है, वो यहाँ नहीं है। उसकी आप ट्राई कर लें, नहीं तो इसको खा लें। अब इसको मज़ीद बेहतर कैसे किया जा सकता है? अब दुनिया में ये किया जा रहा है कि एक साशे होता है फाइबर का, वो इसको पहले पी लिया जाता है जब आप ऑर्डर कर लेते हो, आपके पर्स के अंदर है। साशे पीने से क्या होगा, वो फाइबर पीने से क्या होगा, आपका फिलिंग हो जाएगी और आप ज़्यादा पिज़्ज़ा नहीं खाएंगे। फिर दूसरी चीज़ ये है कि आप एक सैलड का बॉल आपने ऑर्डर किया घर में, तो पहले सैलड खा लें भाई, एक खीरा खा लें, टमाटर खा लें, एक गाजर खा लें, आपका पेट भर जाएगा, न्यूट्रिशन विटामिन सब मिल जाएगी। उसके बाद पिज़्ज़ा थोड़ा कम खा लें। या अगर बाहर गए हैं तो आप बहुत सारी आपको सैलड शॉप अच्छी वाली मिल जाती है, वहाँ से बॉल खा लें। तो इससे क्या होगा कि आप न्यूट्रिशन सारी मिल जाएंगी। ये क्या कोई घी यूज़ हुआ है? नहीं, ये तो बेक हुआ है। कोई बर्तन आया गंदा वाला? नहीं, ये तो इसके अंदर आया है। लेकिन बिला वजह के ऊपर इसको बुराई बना के दे देना। हाँ, जो गलत चीज़ें बनाते हैं वो इसमें भी बनती है, बाकी भी बनती हैं। रोज़ ना खाएं आप, कभी कभार खाएं। हफ्ते में एक आध दिन बच्चों के साथ खाएं, आपका इंटरेक्शन हो जाएगा बच्चों के साथ, मज़ा आएगा। सोशल इंटरेक्शन, ये नहीं कि बाबा जी उधर मुंह बना के बैठे हुए दाल खा रहे हैं, बच्चे पिज़्ज़ा खा रहे हैं। नहीं, खुद ऑर्डर करें, बच्चों के साथ मिलके खाएं। हफ्ते में एक आध दिन खा लें, कोई हर्ज नहीं। जो इसके साथ फ्राइज़ खाते हैं हर किसी ना खाएं, वो बुरी चीज़ है। जो ड्रिंक पीते हैं वो बुरी चीज़ है। तो पानी पी लें साथ, आपको किसने मना किया? पिज़्ज़ा को भी हेल्दी तरीके से आप खा सकते हो, इतनी बुरी चीज़ नहीं है। पिज़्ज़ा ज़रूर खाएं, नए ज़माने की अच्छी डिश है। जहाँ टाइम नहीं है और जहाँ आप फैमिली के साथ बाइंडिंग करनी है और आप मज़ेदार ट्रीट करना चाहते हैं, ज़रूर खाएं। खुश रहें, आबाद रहें। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने डॉक्टर शहजाद बसरा साहब की जो है वो राय सुन ली। तो वो तो ये कह रहे हैं कि आप बेशक किसी भी एज में हैं, आप पिज्जा खाएं, आप मजे मजे से पिज्जा खाएं।
आपको पिज्जा खाने से किसी किस्म की कोई टेंशन भी नहीं होगी। बल्कि वो तो उन लोगों को भी कोस रहे थे कि जो डराते हैं कि पिज्जा आप मत खाएं, लेकिन साथ वो ये भी कह रहे थे कि पिज्जा आपने एक मॉडरेशन के अंदर खाना है। आपने जो है अनलिमिटेड पिज्जा जो है आपने नहीं कहना, आपने उसकी एक हद मुकर्रर करनी है और आपने जो पिज्जा खाना है वो डेली बेस पे नहीं खाना। चलो दोस्तों, अब राय जानते हैं एक मिस जैनब गोंदल जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। वो तो पिज्जे के बहुत ही खिलाफ हैं, बल्कि पिज्जे बनाने वालों के भी खिलाफ हैं और पिज्जे खाने वालों के भी खिलाफ हैं। अब उनकी राय जानते हैं। मैं हूं ज़ैनब गोंदल, मैं क्लिनिकल डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट और फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूं। और बहुत सारे लोगों के माइंड में एक सवाल चलता है कि पिज़्ज़ा जो है शायद वो बहुत हेल्दी है। वो क्यों आता है उनके माइंड में? क्योंकि नीचे ब्रेड होती है जो कि आपको लगता है कि आपके कार्ब्स पूरे कर रही है, उसके ऊपर आपका चिकन आता है, सॉस आती है, वेजिटेबल्स आ जाते हैं, वेजिटेबल्स में शिमला मिर्च, टमाटर आ जाते हैं, आपको ऑलिव्स आ जाते हैं, आपका चिकन आ जाता है। तो आपको लगता है कि सभी फूड ग्रुप्स जो हैं वो कवर हो गए हैं, विच इज़ अ मिसकंसेप्शन। प्लीज़ फॉर गॉड सेक इस चीज़ को समझें। चाहे आपके सारे के सारे फूड ग्रुप्स कवर हो रहे हैं, कार्ब्स भी हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, आपके वेजिटेबल्स हैं, लेकिन क्या उसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो हेल्दी है या नहीं, उसको भी तो देखना चाहिए। हम बात करें कार्ब्स की। कार्ब्स कौन से? रिफाइंड कार्ब्स हैं, आपके जो है वो मैदा है। आप पिज़्ज़ा अगर खाते भी हो तो वो इतनी जल्दी आपकी बॉडी में से रिफाइंड कार्ब्स डाइजेस्ट होकर निकल जाते हैं कि उसकी कोई अफादियत आपकी बॉडी पे नहीं होती। उसके ऊपर आ जाते हैं जी आपके सॉसेस वैसे ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फैटनिंग होते हैं और इतनी लंबी उनकी शेल्फ लाइफ वो स्टोर्ड पड़े हुए होते हैं कि उनका कोई एज सच आपकी बॉडी को फ़ायदा नहीं होता। फिर हम बात करते हैं कि जी चिकन हम उसके ऊपर लगा रहे हैं। चिकन ऑलरेडी हमने मैरिनेट किया, फिर उसको कुक किया, फिर हमने पिज़्ज़ा पे उसको बेक किया, तो चिकन इस पर ओवर कुक्ड भी हो जाता है यूजुअली, इसलिए वो भी अपनी जितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो लूज़ कर चुका होता है। उसके बाद हम बड़े फखर से कहते हैं कि जी मैंने तो इसके ऊपर शिमला मिर्च डाली है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहती हूँ कि ग्रीन शिमला मिर्च है, ग्रीन शिमला मिर्च में विटामिन सी का कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है। विटामिन सी को जैसे ही हीट मिलती है वो इवेपोरेट हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता। उसके बाद हम सबकी बहुत फेवरेट चीज़ आ जाती है। चीज़ की लेयर अच्छी भी बहुत लगती है जब हम उसको उठाते हैं, बड़ा एक यमी सा उसका फ्लेवर, टेक्सचर, हम लोगों को अरोमा एक जो आ रहा होता है। अब चीज़ जो है, चीज़ को आप जब किसी चीज़ के अंदर लगा के पकाते हो, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। जैसे मैंने चिकन और वेजिटेबल्स की बात की, डायरेक्टली चीज़ को हम मेल्ट कर रहे हैं, फिर उसको हम कलर दे रहे हैं, वो बर्निंग सेंसेशन में जा रही है। तो प्लीज़ ये जस्टिफिकेशंस देना छोड़ दें। और पिज़्ज़ा अगर आपने खाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो महीने में एक बार खा लीजिए। आए आपने सुन ली मिस जैनब गोंदल क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट की। तो जहरी बात है, ये क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जहरी बात है इन्होंने इस चीज के बारे में पढ़ा भी है और प्रैक्टिकल भी किया है। तो कहती हैं कि पिज्जा आप बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि जब हम पिज्जे की बेकिंग करते हैं तो उस दौरान वो कहती हैं कि तमाम न्यूट्रिशन जो पिज्जे के अंदर मौजूद होती है वो उस वक्त उड़ जाती है। तो वो तो पिज्जा खाने के बड़े खिलाफ हैं। चलो एक इंडियन डॉक्टर की, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की इसके बारे में राय जान लेते हैं। तो पिज्जा वन ऑफ द वर्स्ट फूड है क्योंकि सिर्फ मैदा और ऑयल से बना हुआ होता है। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो आप इसे बिल्कुल मत खाइए क्योंकि इसमें फाइबर्स बिल्कुल भी नहीं होता। दोस्तों आपने राय जो है एक डॉक्टर साहब की, इंडियन डॉक्टर साहब की भी राय सुन ली। वो भी यही कहते हैं कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आप जो है पिज्जा बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो दोस्तों अब हम, आप और मैं मिलकर फैसला करते हैं कि पिज्जा हमने खाना है या नहीं खाना। तो सबसे पहले देखते हैं कि पिज्जा के अंदर हमें क्या क्या चीज मिलती है, कौन सी ऐसी चीज, कौन सी ऐसी ग़िज़ाई चीज जो बहुत ज्यादा है और कौन सी ऐसी ग़िज़ाई चीज जो बहुत कम है। चलो पहले हम इसको, दोस्तों स्क्रीन पर आपको एक व्हाइट सी स्क्रीन जो है नजर आ रही है, उसमें हमने कंपैरिजन किया है एक 100 ग्राम पिज्जा का जो एक स्लाइस होता है उसमें कितनी एनर्जी होती है, और एक जो बंदा डेली बेस पे, एक हेल्दी अडल्ट जो होता है, एक सेहतमंद बंदे को डेली बेस पे कितनी एनर्जी चाहिए होती है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कैलोरीज की। दोस्तों एक 100 ग्राम पिज्जा की स्लाइस के अंदर 300 किलो कैलोरीज होती हैं, लेकिन जो एक बंदे को रिक्वायर होती हैं वो 2500 किलो कैलोरी पर डे रिक्वायर होती है। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट जो कि एक पिज्जे के एक स्लाइस के अंदर 35 ग्राम मौजूद होता है, और एक जो एक हेल्थी अडल्ट पर्सन को रिक्वायर होता है वो 300 ग्राम तक। अगर हम प्रोटीन की दोस्त बात करें तो 12 ग्राम प्रोटीन मिलेगी एक स्लाइस के अंदर,
लेकिन डेली रिक्वायरमेंट जो है वो 70 ग्राम है। अगर हम फैट की बात करें तो 15 ग्राम फैट जो है एक स्लाइस के अंदर आपको मिलेगी, और 80 ग्राम जो है एक डेली अडल्ट जो आदमी है उसकी रिक्वायरमेंट है। अगर हम सैचुरेटेड फैट की बात करें तो 6 ग्राम जो है एक स्लाइस के अंदर सैचुरेटेड फैट मौजूद होती है, और जो हमें चाहिए होती है वो लेस देन 20 ग्राम चाहिए होती है। कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो 25 mg जो है कोलेस्ट्रॉल एक पिज्जे की स्लाइस के अंदर, जिसका वजन 100 ग्राम होता है, और लेस देन 30 mg जो है ये उसकी लिमिट है। अगर हम फाइबर की बात करें तो 3 ग्राम फाइबर हमें मिलेंगे एक स्लाइस से, और अगर हम डेली रिक्वायरमेंट की बात करें तो 25 टू 30 ग्राम जो है डेली रिक्वायरमेंट है एक अडल्ट आदमी की। अगर हम सोडियम की बात करें तो 600 mg सोडियम जो है एक स्लाइस से आपको मिलेगा, और अगर हम लिमिट की बात करें तो लेस देन 2300 जो mg है वो एक डेली बेस पे रिक्वायरमेंट है एक हेल्दी अडल्ट बंदे की। अगर हम कैल्शियम की बात करें तो 200 mg जो है एक स्लाइस से आपको मिलेंगे, और अगर हम डेली रिक्वायरमेंट की बात करें तो 1200 मिलीग्राम जो है एक अडल्ट बंदे को डेली की रिक्वायर होता है। एक सेहतमंद आदमी को 1200 mg डेली कैल्शियम की रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है। तो ये देख ले कि हमने कंपैरिजन किया एक 100 ग्राम की स्लाइस को, जो एक स्लाइस और ट्राई एंगल की स्लाइस होती है, उसको हमने कंपैरिजन किया एक डेली जो एक हेल्दी बंदा है जिसकी डेली रिक्वायरमेंट है उसके साथ हमने कंपैरिजन किया। दोस्तों ये देख लें कि इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत ज्यादा, जिस तरह फैट की और कोलेस्ट्रॉल की बात करें कि अगर आप एक से ज्यादा स्लाइस खा लेते हैं तो आप जो है उसके लिए आपके लिए नुकसानदेह होगा। दोस्तों अगर कहा जाए कि पिज्जा हमें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, दोस्तों पिज्जा आप खा सकते हैं, लेकिन ये बात ध्यान में रखें कि आप डेली बेस पर पिज्जा नहीं खाएंगे। और अगर हम बात करें कि हम कितना पिज्जा जो है वो डेली बेस पर खा सकते हैं, तो डेली बेस की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। एक हेल्दी बंदा जो सेहतमंद बंदा है वो उसकी एक स्लाइस हफ्ते में एक दफा खा सकता है, और कोई ऐसा बंदा जिसको शुगर का इशू है और जिसको मोटापे का इशू चल रहा है वो तो कोशिश करे कि अव्वल तो खाए भी ना, और अगर उसका दिल करता है खाने को तो एक मंथ में एक स्लाइस जस्ट एक महीने में एक दफा वो खा सकता है। और अगर हम दोस्तों बात करें एक एथलीट बंदे की जो भागता दौड़ता है, भाग दौड़ करता है, एक स्पोर्ट्समैन है, तो वो हफ्ते में बेशक 2 स्लाइस खा सकता है, क्योंकि वो जो एनर्जी गेन कर रहा है वो उसी को उस तरीके से वो लॉस भी कर रहा है। और अगर हम टीनेजर या बच्चों की बात करें तो वो हफ्ते में एक स्लाइस जो है वो मैक्सिमम खा सकते हैं, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत तेज होता है, तो वो इन चीजों को प्रोसेस कर सकता है। दोस्तों ये थी कि आपने पिज्जा तो खाना है, लेकिन आपने पिज्जा जो है वो डेली बेस पे नहीं खाना, और पिज्जे की जो आप अगर 2 से 3 स्लाइस लेंगे तो आपको पहले मैंने कंपैरिजन करके बताया है कि अगर आप 2 से 3 स्लाइस लेंगे तो आपकी वो 2 से 3 स्लाइस जो है आपकी डेली रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी कर देंगे। अगर आप उसमें पिज्जा खाने के बाद 2-3 स्लाइसेस खा लेते हैं, अगर आप उस घर बैठ जाते हैं जाकर, तो आपके लिए बड़ा मसाइल होगा। तो आप में शुगर भी हो सकती है, आपके अंदर ओबेसिटी का भी मसला आ सकता है, और कुछ क्योंकि फैट भी ज्यादा आपके अंदर चले जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल भी बहुत ज्यादा चले जाएगा, और सोडियम जो है वो भी आपके अंदर ज्यादा चला जाएगा। तो ये तमाम चीजें जो है वो हार्ट के लिए जो अच्छी नहीं है। तो दोस्तों एंड में हम इसको खत्म करते हैं कि हमने पिज्जा तो खाना है, रोकना बेशक नहीं है, लेकिन हफ्ते में जस्ट एक स्लाइस और एक दफा।